बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस, रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। आज सिटी कोर्ट कराची में 29 तारीख को जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इस केस के हवाले से एक अहम दिन है, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि अगर 29 तारीख तक जो इस केस के मफरूर मुल्ज़िमान हैं, नूर बीबी समेत जितने 6 मफरूर मुल्ज़िमान हैं, अगर उनको गिरफ़्तार करके कमरा अदालत में पेश नहीं किया गया तो 87-88 के तहत मफरूर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, गवाह और निकाह ख्वाह जितने 4 मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल का आगाज़ कर दिया जाएगा। आज जब कमरा अदालत में ये इस केस के हवाले से समाअत का आगाज़ हुआ तो यही जो है वो बताया जा रहा था कि आज जो है वो मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ट्रायल का आगाज़ होगा। इसके अलावा मफरूर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ 87-88 के तहत जो है वो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो है वो मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से ये एतराज़ात उठाए गए कि इस अदालत को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के इख्तियारात नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फ़र्द जुर्म आयद करने से कबल जो है वो मुल्ज़िमान को कुछ नक़ूल फ़राहम किए जाते हैं, पुलिस की जानिब से कुछ दस्तावेज़ फ़राहम किए जाते हैं। अब तक जो है वो कोई भी नक़ूल या दस्तावेज़ जो है वो मुल्ज़िमान को फ़राहम नहीं किए गए, लिहाजा अभी जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। जिसके बाद जो है वो 10 तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि अब जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की समाअत जो है वो आगे 10 तारीख तक आगे मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि मुल्ज़िमान की जानिब से बच्ची के शेल्टर होम के मुताल्लिक आज एक दरख्वास्त दायर करवाई गई है। कमसिन बच्ची जिस शेल्टर होम में रह रही है उसके मुताल्लिक मुल्ज़िमान की जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो बच्ची का शेल्टर होम तब्दील किया जाए, क्योंकि बच्ची ने ये कहा है, मुल्ज़िमान के मुताबिक बच्ची ने ऐसा दावा किया है, बच्ची ने ऐसा बताया है, मुल्ज़िमान के मुताबिक ये कहा गया है, बच्ची ये कह रही है कि उस शेल्टर होम में जो है वो लड़कियों की तादाद कम है, सिर्फ 2 से 3 लड़कियां वहां पर रहती हैं। इसके अलावा वहां पे कुछ कैमरे भी लगाए गए हैं जिसकी वजह से कमसिन बच्ची को वहां पे रहने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा मुल्ज़िमान की जानिब से एक मरतबा फिर से संगीन नौयत के इल्ज़ामात की बौछार की गई है सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा पे, जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा कि डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ की जानिब से, इसके अलावा मुल्ज़िमान की जानिब से भी जो है वो बार बार मुद्दई मुक़दमा, इसके अलावा शैला रज़ा साहिबा पे जिस तरीके से इल्ज़ामात की बौछार की जाती रही है कि जो है वो एक शेल्टर होम जो है वो एक सरकारी शेल्टर होम है। इसके अलावा शैला रज़ा साहिबा भी जो है वो इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं, ऐसा मुल्ज़िमान का कहना है। ऐसा इल्ज़ामात जो है वो मुल्ज़िमान की तरफ से लगाए जा रहे हैं बार बार मुद्दई मुक़दमा मेहदी अली काज़मी और शैला रज़ा सूबाई वज़ीर मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा पे कि ये दोनों मिलकर जो है वो इस केस को अपनी तरफ जो है वो राग़िब कर सकते हैं। लिहाजा जो है वो क्योंकि ये शेल्टर होम भी जो है वो एक सरकारी शेल्टर होम है और सूबाई वज़ीर हैं मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा भी जो इस केस में जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इस केस को मुद्दई मुक़दमा की जानिब मोड़ सकती हैं। लिहाजा जो है वो बच्ची का शेल्टर होम फौरी तौर पे चेंज किया जाए। इस सब के बाद जो है वो इस केस के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब 10 तारीख को एक मरतबा फिर से अदालत लगेगी, जिसके बाद जो है वो इस केस के हवाले से हतमी तौर पे कोई फ़ैसला हो सकेगा। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से तमाम तफसीलात हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।